बार जितना जमीन से ऊपर रहेगा कमर में खम उतना ही कम आएगा। आपने जो प्लेट लेनी है ना, प्लेट आपकी थोड़ी सी ना बड़ी हो, बड़ी होने का फायदा ये होगा कि आपकी बार ना जमीन से जितना ऊपर होगी ना, आपको नीचे से पकड़ने में आसानी होगी। जैसे ये 15-15 की प्लेट है, तो ये जमीन से थोड़ा ऊपर है, तो मुझे इसको पकड़ने में आसानी होगी। जो लोग बिगिनर होते हैं ना, तो वो 2.5 की प्लेटें लगाते हैं, छोटी होती हैं प्लेटें वो, तो वो जमीन के बहुत करीब होती हैं, तो उसकी वजह से ना उनकी कमर में खाम आ जाता है। ठीक है, तो इस केस में आपने ये करना है कि प्लेट्स अगर आपने 2.5 की साइड पे लगाई है ना, तो नीचे आप ना प्लेटें कुछ रख लो, तो उसके ऊपर वेट रख लो, ताकि आपका ना बार जमीन से ऊपर रहे। दूसरा हल ये भी है कि आप किसी भी बेंच पे, जैसे वो स्ट्रेट बेंच है, उसके ऊपर आप बार रख लें। ठीक है, बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर बार रख लें, तो फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करें आप सबसे पहले। उसके बाद जब स्टेबिलिटी आ जाए, तो फिर आपने जमीन से आपने उठाने की कोशिश करनी है। ठीक है, पहले 3 रूल: स्टांस, शोल्डर और ग्रिप। स्टांस आपका सीधा होना चाहिए, प्रॉपर, टांगे अंदर बाहर ना हो आपकी। दूसरा है आपका शोल्डर और ग्रिप। डेडलिफ्ट के अंदर 2 तरह की ग्रिप होती हैं। एक, जब आप सुमो डेडलिफ्ट करते हो ना, तो उसके अंदर ग्रिप ये वाली होती है, आपने ना इस तरह पकड़ना होता है। ठीक है, दूसरी ग्रिप होती है ये वाली, जिसमें आपकी टांगे थोड़ी क्लोज होती हैं और ग्रिप आप करते हो इस तरह, टांगों के थोड़ा सा बाहर। आपका जो बार है ना, आपके शिन्स से तकरीबन 3 से 4 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए बस। देखें, ये मेरे शिन्स हैं, इसको शिन्स बोलते हैं, 3 से 4 सेंटीमीटर दूर है बस। अब ये जो साइड पे निशान लगे होते हैं ना बार के, ये आपको बताते हैं कि बार का मिड क्या है। आपने मिड पे खड़ा होना है और मिड से डेडलिफ्ट लगाने की कोशिश करनी है। अब मेरी टांगे चूंकि ये मिड में है, अब मैं ग्रिप करूंगा टांगों के थोड़ा सा बाहर, ये मेरी ग्रिप है। आप अपनी हाइट उसके अकॉर्डिंग अपनी ग्रिप को, स्टांस को सेट कर सकते हैं। मेरा स्टांस मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये है। अब मैं ग्रिप करूंगा टांगों के थोड़ा सा बाहर, ये मेरी ग्रिप होगी। हिप को थोड़ा सा डाउन करना है। कमर में ये आर्च नहीं आनी चाहिए। कमर में जब ये आर्च आएगी ना, ये वाली डेडलिफ्ट नहीं करनी है आपने। ये डेडलिफ्ट करेंगे तो आपकी कमर लगी जाएगी, समझ आई है। बैक की कोई भी एक्सरसाइज है ना, उसमें आपकी कमर बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट होनी चाहिए। अब ये देखें, ये मैंने पकड़ा, मैंने हिप को थोड़ा नीचे किया, सामने देख रहा हूं, नीचे नहीं देखना। नीचे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आर्च आ जाएगी। सामने देखना है, चेस्ट बाहर, शोल्डर आपने टाइट कर लेने हैं, ग्रिप टाइट कर लेनी है और जमीन को पुश करना है टांगों से। ये जमीन को पुश किया, हिप आपकी डाउन होनी चाहिए, चेस्ट अप, ये जमीन को पुश किया, ये बार उठ गया आपका। ठीक है, अब आना भी नीचे ऐसे ही है, टांगों को थोड़ा सा बेंड करना है। ये नहीं आना, ये बिल्कुल गलत है। ये ऊपर आए, ये आपने आना, ये इसी तरह ही अप। ये आपका डेडलिफ्ट का एंगल है।